वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है, सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके. A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है. You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते. And there are some kids to whom, if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए. But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है. from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो. read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है. किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है. उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen. दूध और बाहर रोटी में फर्क है. बाहर खाना दूर से आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very बुक्स आर गुड, good. किताबें अच्छी हैं. बाद में उसको बढ़ने दो पहले थोड़ा. But all that comes later. Let the child grow first. कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं. हाँ, लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध I'm परमेश्वर reading- के वचन से. I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen. Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है. जब आप उसको पकड़ लोगे, वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे. You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते. वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है. Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी वो एनालॉजी दे रहा हूँ ये, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. बच्चा दूध कैसे पीता है? उसका पेट छोटा होता है. क्या होता है? पेट छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़े घंटे बाद थोड़ा सा दूध पीता है. The child's stomach is little, so when the child drinks milk, after some hours again the child is hungry. Okay? That's how you read the word. ऐसे आप वचन पढ़ते हैं. छोटा सा पोर्शन लो, मनन करो, Take a small portion, फिर meditate. जाओ. छोटा ये नहीं मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए Not this, I और read फिर 10 10 साल तक chapters. बाइबल नहीं खोली. And then 10 years you didn't open the Bible. Like newborn babes, the Bible is giving us the example of newborn children. नए जन्मे बच्चों की तरह बाइबल हमें उदाहरण दे रही है नए जन्मे बच्चों का. Take a scripture, एक वचन लो, meditate on it, उस पर मनन करो, let it go in your heart, उसे अपने दिल में जाने दो. let the light be released. उसमें जो प्रकाश है वो आपके जीवन में खुलने दो. Amen. आमेन. तब आत्मिक बढ़ोतरी होगी.
then you will grow spiritually. तब वो बल आएगा परमेश्वर से. Then you will have that strength from God. इसीलिए, now please understand my heart, don't take me wrong, मेरा okay? दिल समझना. इसीलिए कई मसीह हैं, वो इमोशनली स्टर्ड हैं मगर अंदर कोई आत्मिक बल नहीं. इसीलिए जब कोई परिस्थिति आए मुंह से सारी गलत बातें निकलने लग जाती हैं. There are so many believers that are emotionally stirred, but there is no word, there is no strength inside. So when an opposite situation comes, all the wrong things start to flow out of their mouth. It's awesome to have emotions. अच्छी बात है भावनाएं होना. It's awesome when you cry in God's presence. That's awesome. I love crying in God's presence. बहुत बढ़िया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे पसंद है. मगर शैतान आपके आंसुओं से नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके मुंह से निकलता है. But the devil is not afraid of your tears, the devil is afraid of the word that proceeds from your mouth. Amen. And as जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग जाते हैं, And as you meditate on God's word, as you keep on meditating, the goal is not to go through the Bible quickly. The उद्देश्य goal is that the Bible goes through us. उद्देश्य ये नहीं है कि आप बाइबल पूरी पढ़ डालो एकदम खत्म कर दो, लेकिन ये है कि बाइबल आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके भीतर से. मैंने आपको क्या बोला था? वचन ही परमेश्वर है. तो जब आप वचन, you have learned to suck milk from the word. Okay? आगे मीट भी आएगी, आगे गहरे प्रकाशन भी परमेश्वर देगा, आगे आपसे पर्सनली बात भी परमेश्वर करेगा, आगे आपको परमेश्वर प्रतिज्ञाएं भी रिवील करेगा. मगर सबसे पहले दूध सक करना सीखना है हमें परमेश्वर के वचन से. When you learn to latch onto the word and get the milk for yourself, in the days to come, meat will come, solid word will come, there will be revelations. But before that, we have to learn to drink milk from God's word. Devil will fight hard so that you don't go to the word. शैतान लड़ाई करेगा इस बारे में कि आप वचन पर ना जाओ. अब देखना, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नींद की गोली है वचन. For some people, the word is a very good sleeping pill. खोलेंगे वचन, They will open the word. अभी यहाँ पे उठाऊंगा नहीं कुछ लोगों को, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, जैसी वचन का प्रचार. तो शैतान को अगर पैरों थल्ले करना है तो केवल डांस करके नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का आदर कर कर उसको अपने दिल में डालकर और अपने मुंह से बाहर घोषणा कर कर होगा. If you want the devil under your feet, it will not just happen by dancing, but you'll have to put the word in your heart, in your mouth. That's when you put the devil under your feet. Amen. Otherwise, what are we celebrating? तो हम क्या मना रहे हैं? Are we really celebrating the word? क्या सच में वचन को आनंद से मना रहे हैं हम? मैं बल्ले बल्ले के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, करो बल्ले बल्ले. I'm not against बल्ले बल्ले. Do that. मगर बल्ले बल्ले असली तब होगी जब सच में शैतान पैरों थल्ले होगा. But real बल्ले बल्ले is when the devil is under your feet. और शैतान पैरों थल्ले तब होगा जब आपके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही होगी परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने मुंह में परमेश्वर का वचन डाल दो जो उसकी दो धारी तलवार है. And the devil will be under your feet when the word is in your mouth, when his word says put his word in your mouth, which is a two-edged sword. ओके और ग्रोथ फिर ऑटोमेटिक होगी. कैसे होगी? And then growth will be automatic.